नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, कैंसर के इलाज में जब रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो कहा जाता है या ऐसा समझा जाता है कि वहाँ के हिस्से की चमड़ी जल जाती है या काली पड़ जाती है या उधड़ जाती है। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो इस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जो कैंसर का ट्रीटमेंट करा रहे हैं या शुरुआत करी है या कराने जा रहे हैं। दोस्तों, कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट होता है और कैंसर के बारे में जानकारी ही एकमात्र बचाव होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जब रेडिएशन थेरेपी के दौरान कैंसर के मरीज़ का इलाज किया जाता है तो जिस हिस्से में इलाज दिया जा रहा है तो वहाँ पर चमड़ी जल जाती है, काली पड़ जाती है या वहाँ पर उधड़ने लगती है या लाल पड़ जाती है, छाले आ जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में जब इस परिस्थितियों में पड़ते हैं या वहाँ से गुज़र रहे होते हैं तो ये सारे ख़यालात हमारे मन में आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं उन सब की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ और इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देना चाहता हूँ। दोस्तों, डिपेंड करता है कि कैंसर किस जगह का है, किस एरिए का है, छाती का है कि पेल्विक एरिए का है कि गले का कैंसर है या सर का कैंसर है। दोस्तों, ये सारे जो साइट्स हैं इनमें अलग अलग तरह के रिएक्शंस आते हैं, मगर एक कॉमन रिएक्शन है इन सारी जगहों में जो कि है स्किन का रिएक्शन। जो लेट इफेक्ट आते हैं स्किन के ऊपर, तो वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है। बहुत सारे लोगों के मन में, ख़ासतौर से जो महिलाएं होती हैं, उनको लगता है कि हमारी चमड़ी जल जाएगी जब रेडिएशन दिया जाएगा, फिर हम अच्छे नहीं दिखेंगे, जो कि सोशली सोचने पे मजबूर हो जाती हैं महिलाएं। या जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं, यंग लोग हैं, वो भी इस तरीके की परिस्थितियों को सोच करके परेशान होते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं क्या वाकई में रेडिएशन थेरेपी के दौरान स्किन जो है बर्न हो जाती है, जल जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि गले का कैंसर है या छाती का है या पेल्विक एरिया का कैंसर है, तो यहाँ पर हम साइड इफ़ेक्ट रेडिएशन के देखते हैं। क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है, तो इसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। मगर यहाँ पर मैं आपको साफ साफ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जिसमें कि स्किन रिएक्शन जो होता है, जो हम बात कर रहे हैं क्या स्किन जल जाती है, काली पड़ जाती है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा होता है। ये एक बर्न इफेक्ट देता है जो कि स्किन जलती नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये इफेक्ट आता क्यों है, ये साइड इफ़ेक्ट हम देखते क्यों हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन पेशेंट्स की स्किन रेडियो सेंसिटिव होती है, यानी कि रेडिएशन के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उन पेशेंट्स में ये रिएक्शन ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और जिन पेशेंट्स की स्किन जब रेडिएशन थेरेपी दी जाती है रेडिएशन सेंसिटिव नहीं होती है, तो कई बार वहाँ पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने के लिए मिलता और स्किन एकदम फ्रेश रहती है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसकी स्किन कैसी है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये रेडिएशन जब स्टार्ट होता है, 1-1.5 महीने का इलाज चलता है, 10-15 दिन का इलाज जब चलता है, तो ये डे 1 से नहीं होता। ये 1 हफ्ते के बाद से स्किन रिएक्शन देखने के लिए मिलते हैं और जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे बढ़ता है स्किन रिएक्शन और ज़्यादा वर्स्ट होने लगते हैं। कई बार छाले पड़ जाते हैं और चमड़ी उधड़ने लगती है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि जो गले का जो हेड एंड नेक के कैंसर होते हैं वहाँ पर ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं और ये रिएक्शन जैसे जैसे ट्रीटमेंट बढ़ता है तो रिएक्शन भी बढ़ते जाते हैं। मगर जो आपका रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है और बहुत ही बारीकी से मॉनिटर करता है कहीं ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहे। मगर इन सब के चलते ट्रीटमेंट नहीं रोका जाता, क्योंकि ट्रीटमेंट रोकना भी एक सही सलाह नहीं होती, क्योंकि ट्रीटमेंट एक कंटिन्यूएशन में ही होना चाहिए जैसे कि डॉक्टर ने प्लान करा है, जो कि पेशेंट की हेल्थ के लिए और उसकी बीमारी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और वहाँ पर हम कैंसर के ट्यूमर का खात्मा करते हैं। दोस्तों, इसी के विपरीत जब स्किन रिएक्शन आते हैं तो कई बार लोग डर के, जो पेशेंट्स होते हैं, डर के मारे अपना इलाज रुकवा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि 1-2 दिन के लिए ठीक है, 3 दिन के लिए ठीक है, अगर इससे ज़्यादा जब आप अपनी रेडिएशन थेरेपी को होल्ड करवा देते हैं तो वहाँ पर आपकी बीमारी की बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और जो आप इतनी मेहनत से ट्रीटमेंट और इतना पैसा लगा के ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे नहीं देखने को लिए मिलते हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कैंसर का इलाज चलता है रेडिएशन थेरेपी से, तो स्किन रिएक्शंस आते ही आते हैं, मगर ये हर एक पर्सन को नहीं आते, क्योंकि जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो दोस्तों जब रिएक्शन आने लगते हैं तो डॉक्टर उनको कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ सलाह देते हैं कि आपको रगड़ से बचाना है उस हिस्से को, वहाँ पर टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं और आपको डायरेक्ट सनलाइट से या रगड़ करके मुंह नहीं धोना है, साबुन तेल क्रीम चेहरे पे नहीं इस्तेमाल करना है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस हिस्से पे भी रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है उस हिस्से को बचा करके रखना होता है, जिसकी वजह से कुछ स्किन रिएक्शंस कम हो जाते हैं। दोस्तों आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब स्किन रिएक्शन बढ़ने लगते हैं तो वाकई में आपकी स्किन जल जाती है, काली पड़ने लगती है, मगर उसको जलना एक गलत वर्ड होगा, क्योंकि ये बर्न अफेक्ट होता है, ये जलना नहीं होता। दोस्तों अब ये होता क्यों है इस बारे में बात करते हैं। अगर हमारे गले में कैंसर है या छाती में कैंसर है तो वहाँ पर रेडिएशन थेरेपी दी जाती है और टारगेट किया जाता है जहाँ पर वो कैंसर का ट्यूमर है, कैंसर के सेल्स हैं। तो उस हिस्से में जब स्किन को जब रेडिएशन पार करता है तो वहाँ पर भी रेडिएशन का डोज लगता है, जिसकी वजह से जो हमारे सेल्स होते हैं, जो स्वस्थ सेल्स हैं, वो डैमेज हो जाते हैं और वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाते हैं और काला काला सा इफेक्ट देने लगते हैं, जो कि हमें देखने के लिए बर्न इफेक्ट जैसा दिखता है कि जैसे स्किन जल रही है या छाले आ रहे हैं। तो ये महज एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो डॉक्टर आपको उसका ट्रीटमेंट भी देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर से जब आपका इलाज पूरा हो जाता है तो 1 हफ्ते के बाद आपकी स्किन की रिकवरी शुरू हो जाती है और पहले से अच्छी स्किन आ जाती है। और ये जो रेडिएशन का बर्न साइड इफ़ेक्ट है, जो स्किन काली पड़ जाती है, उधड़ जाती है, ये बहुत ही नॉर्मल हो जाती है जब आपका इलाज हो जाता है। तो इसलिए आप डरिए नहीं, अपना इलाज कराइए, अपने मन में गलत गलत ख्यालात मत पालिए, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट्स ट्रीटमेंट के दौरान आते हैं। क्योंकि दोस्तों हम कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं, अगर हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है तो हमें साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। हम सिंपल सी कोई भी गोली भी खाते हैं, चाहे वो बुखार की हो या पेट दर्द की हो, मगर दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वैसे ही दोस्तों आपके बेहतर इलाज के लिए कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती है इलाज के दौरान, और आप अपना इलाज अच्छे से पूरा करिए। इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की चिंता मत करिए, ये ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाते हैं और आपकी हेल्दी स्किन वापस आ जाती है और आप फिर पहले जैसे दिखने लगते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके बहुत सारी जो क्वेरीज आपके मन के अंदर होती है उनका जवाब दे दिया है। क्या रेडिएशन थेरेपी के दौरान स्किन जल जाती है या काली पड़ जाती है? तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ये साइड इफ़ेक्ट्स फॉर ए टाइम बीइंग होते हैं और ये समय के साथ जब इलाज पूरा हो जाता है तो ख़त्म हो जाते हैं और आपकी स्किन की रिकवरी इलाज ख़त्म होने के 10 दिन के बाद से शुरू हो जाती है या 1 हफ्ते के बाद से आपको आराम हो जाता है, आपकी स्किन दूसरी आने लगती है और आप फिर पहले जैसे दिखने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते अगले एक और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें। नमस्ते, जय हिंद।